तो पिछले सत्र से कुछ भी रिनंसिएशन ऑफ एक्शन 5वां अध्याय हम कर रहे हैं। वे ऑफ रिनंसिएशन। हम्म हमने देखा कि कैसे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि क्या करूं बता दीजिए, जो कि हमारी भी दुविधा होती है। वी ऑलवेज वांट कि बता दो यार, क्योंकि डिसीजन लेंगे तो फिर तो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने निर्णय लिया एंड दैट वर्क दैट डिड नॉट वर्क। और दूसरी बात, हम इतने उलझे हुए भी होते हैं कि हमेशा दुविधा में ही फंसे होते हैं। दिस और दैट, दैट्स ऑलवेज अ बिग चैलेंज। सो give commandments, it's easy, but you ask people to decide for themselves and they start getting very jittery and all that. तो अर्जुन ने कृष्ण से भी कहा कि हे कृष्ण बता दीजिए कि क्या किया जाए, कर्म योग या कर्म संन्यास। कर्म से संन्यास ले लिया जाए और ज्ञान के मार्ग पे चला जाए, खोज में चला जाए। स्वयं को जानने की आवश्यकता है तो उस मार्ग पे चलूं, या फिर जैसा आप कह रहे हैं कि कर्म बहुत श्रेष्ठ है तो कर्म से योग की तरफ बढ़, क्या करूं। और कृष्ण एज ही इज, कहीं पे भी अर्जुन को वो ये नहीं बताते हैं कि क्या करना है, रास्ते दिखा देते हैं कि देखो ये दो पथ हैं, इस पथ की ये अच्छाई है, उस पथ की वो अच्छाई है, तुम्हें किस पथ पर चलना है ये इसका निर्णय तुम लो। तो दोनों ही मोक्ष की तरफ, दोनों ही मोक्ष देते हैं, किंतु फिर भी कर्म योग कर्म संन्यास से ज्यादा उत्कृष्ट है। एक बात ये भी है यहाँ पे समझने की कि शायद अर्जुन के लिए कर्म योग उत्कृष्ट है कर्म संन्यास से। हो सकता है कोई व्यक्ति हो जिसके लिए कर्म संन्यास उत्कृष्ट हो। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, आप में सत्व कितना है, रजस कितना है और तमस कितना है। ये पूर्णतया उस पर निर्भर करेगा कि आपके लिए क्या उचित तो है। अर्जुन एक क्षत्रिय हैं, उनमें जो उनका जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो है युद्ध करने का। उनको कोई कुछ कह दे जो कि अधर्म का हो तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति कर्म संन्यास लेने के सक्षम नहीं होता है, उसके लिए कर्म योग ही मार्ग होता है। और उसके बाद कृष्ण ये भी बताते हैं कि सन्यासी किसे जानना, सन्यासी का क्या अर्थ है। तो जो द्वैत से आगे निकल जाता है और किसी प्रकार की कोई प्रेफरेंसेस कि ये मुझे पसंद है और ये नापसंद है, ये सब उसके लिए बचता नहीं है। और फिर हमने चौथे में देखा था जब कह रहे हैं कृष्ण कि बच्चे ज्ञान योग को और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं। जो बोधयुक्त हैं, वाइज हैं, वो उनके बीच में समानता देख लेते हैं। वो जान जाते हैं कि दोनों एक ही बात है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही बात है। और बच्चे कौन है? बच्चे का अर्थ ये नहीं है जो शरीर से बच्चे हैं, बच्चे का अर्थ है जो मन से बच्चा है, यानी जो बोध से कच्चा है, जिसे अभी जीवन का, जिसे अभी ईश्वर का, जिसे अभी स्वधर्म का कुछ पता नहीं है, वो है बच्चा। तो
इसके आगे पांचवा, हमें पांचवा से शुरू करना है ना। मुझे लगा हमने फिफ्थ देख लिया, दोनों एक ही है वो बताते हैं ना। सिक्स्थ हम्म, देखना है शायद। अच्छा, सिक्स से देखना है। एक मिनट में देख ही लेती हूँ। ठीक है, सिक्स से देख लेते हैं, चलिए। मुझे चौथा तक ही याद था। पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, कोई नहीं, फिफ्थ से करते हैं। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। The plane which is reached by the Jnanis is also reached by the Karma Yogis. He who sees knowledge and performance of actions as one alone sees. ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। इसमें कुछ भी ऐसा है जिसको अ, थोड़ा और समझने की आवश्यकता है? ज्ञान योग मतलब साधना, जैसे कि पतंजलि है, इस तरह का किसी भी साधना मार्ग पे चल के। कर्म योग यानी निष्काम कर्म, हाँ? और ज्ञान योग यानी किसी भी साधना से अपने आप को शुद्ध करना। ज्ञान योग माने श्रवण, मनन, चिंतन, निधि ध्यासन, नेति नेति, यह है ज्ञान योग। कर्म योग निष्काम कर्म, कर्म योग निष्काम कर्म। जो पतंजलि का है वो ध्यान योग है, उसी को राजयोग भी कहते हैं। जो योग सूत्र है ना, उसी को राजयोग भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन, अंततः हम्म, कृष्ण के जो चार कैटेगरीज है ना, तो उसमें ये ज्ञान योग में फिट होगा ना, पतंजलि वाला? नहीं नहीं, आगे ध्यान योग है ना। अच्छा, ओके। है। ओके। तो जहां ज्ञानी पहुंचते हैं वही कर्म योगी भी क्यों पहुंचते हैं? ज्ञानी को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो करने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। अब अहंकार रहित कुछ भी हो रहा है, गुणों के प्रभाव से हो रहा है। मैं ये नहीं हूं जो ये कर रहा है, जो कर्ता भाव है वो ज्ञान योगी में समाप्त हो चुका है। और कर्म योगी क्या कर रहा है? कर्म योगी निष्काम कर्म कर रहा है। निष्काम कर्म से क्या अर्थ है? कामना रहित। और कामना किसको उठती है? कामना उठती है कर्ता को। यदि कर्ता होगा तो कामना होगी ही, तो कर्म निष्काम नहीं हो सकते। निष्काम कर्म होने की शर्त ही यही है कि कर्ता अब मिट गया है। जब आप काम में स्वयं को पूर्णतया डुबो देते हैं और कर्म को आप साधना रूप देखने लगते हैं, आप कर्म को ये नहीं कहते हैं कि ये मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस कर्म का मेरे लिए ये प्रयोजन है, दिस इज द रिजल्ट दैट आई वॉन्ट फ्रॉम दिस वर्क। जब आप ये नहीं कह रहे होते हैं, आई एम टीचिंग चिल्ड्रन बिकॉज I want them to be sensible, wise, etc., etc. And I am teaching children because that's all that must be done. And this work is important. And what result it produces? The second part, which is not my job to look at.
काम दोनों में एक ही हो रहा है, किंतु कर्म का भाव बिल्कुल भिन्न है। जैसे रूपल जी को एक बार मैं बोल भी रही थी ना, आप सीए इसलिए भी हो सकती हैं क्योंकि आपको इतने लोगों की अकाउंटिंग देखनी है, इनका टैक्स सबमिशंस देखना है, अ, आप इनका गवर्नेंस देखना है। और आप इसलिए भी हो सकती हैं बिकॉज दिस इज द पाथ यू हैव चोजन टू शो, टू support people to be in the path of dharma so that they do not do any gandagol, they do not do any cheating. So it is never about the work, it is always about the one who is working, the karta. Having said that, some work, although there are zen stories that even says that butcher also has got self realization, there are many stories like that. Yet then there are two kinds of butchers, one who would kill, and then there are butchers who would only pick the dead, so they will not be really worried कि मुझे इतना बेचना है। जितने जितने मृत मिले, तो जैसे पारसियों में एक ये है कि मेरा मृत शरीर भी अस्तित्व के कार्य में संलग्न हो, उसी प्रकार जो मृत शरीर मुझे मिलता है, चाहे वो मछली का है चाहे वो इसका है, तो उसी से जो मुझे प्राप्त हुआ मैं उससे गुजारा कर लेता हूँ। गुजारा करने के लिए मैं किसी को मारूंगा नहीं। Yet it's important to note that the work we are doing, the quality of that work will, it has certain energy, it has certain energy. And so most of the work you might be able to bring in the जैसे कि आप उसको धर्म धर्म युक्त होकर के कर सकेंगे, most of the work. Yet there will be a few which by the very nature of it are not धर्म संगत। कुछ कार्य ऐसे सदा रहेंगे जो कि by very nature of it उन वो धर्मार्थ धर्म का रास्ते के रास्ते पर वो नहीं हो सकते। So beware of those, but by and large most of the work that can be done from the center of nishkam karma. So that is why the karma yogi also gets the ज्ञान of आत्म साक्षात्कार और सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, चलिए 6th। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। Renunciation of action, O mighty armed, is hard to attain to without performance of action. The man of meditation, purified by devotion to action, quickly goes to Brahma. परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। This is a big lesson for we all. Although it feels that karma sannyas is the way and karma sannyas is what we should be doing, etc. Yet Krishna is actually giving us a caveat. He is making us beware कि कर्म संन्यास का मार्ग यदि तुम चुनना भी चाहो तो ये जान जाओ कि जब तक
निष्काम कर्म में नहीं उतरते हो, जब तक तुम्हारे कर्म निष्काम नहीं हो जाते हैं तब तक कर्म संन्यास को प्राप्त हो पाना अति कठिन है। अब you will have to get into the roots of the psychology to understand this. कर्म योग के बिना संन्यास, और संन्यास क्या है? मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। अब तो चक्कर ये है कि हमारा जो हमारे पूरे तंत्र के साथ रिश्ता होता है वो ही जुड़ाव का होता है। मैं शरीर हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है। तो वी टेक दिस एज एक्सरसाइज, हमारे रेकी ग्रुप में ना, वी टेक दिस एज एक्सरसाइज दैट वी डू नॉट से कि मुझे भूख लग रही है। द बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग हंगर। So every month we pick up certain task to work upon, and this is a big task that nothing is happening to you when you say I am diabetic and when you say I am experiencing diabetes. These are two very different conditions. So you change your language because you need to create that little gap from which you can dissociate yourself from the body, from the senses, and from your thought process. अब ये जब तक हुआ नहीं है तब तक कर्म संन्यास कैसे लें? क्योंकि आप कर्म संन्यास देने जाओगे और आपने कहा कि भाई मैं कुछ भी ये सारे कर्म नहीं करूंगा, पर फिर बोलोगे मुझे भूख लग रही है, अब मैं अपनी इस भूख के लिए क्या करूं? तो कुछ तो करूंगा, जो समक्ष आएगा वही करूंगा। And then it will be very easy to get drawn back toward. Very easy. All of a sudden you will realize कि अरे इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, यहाँ तो एक सेकंड बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें? There doesn't seems to be a way out. और फिर कर्म संन्यास बस एक कॉन्सेप्ट बन के रह जाता है। To leave what must not be done. And that is why Krishna is saying that बिना कर्म योग के, मीन्स बिना निष्काम कर्म के, तुम कर्म में इतने इतने समाहित हो जाओ कि तुम्हें कर्म करने वाले के बारे में कुछ पता ही ना चले। इनफैक्ट इफ यू लुक एट ऑल दी the math and all that, they do a lot of social work and they make the new joinees to all these social work. The senior ones, they are more engaged in discourses and talking here and there, giving talks here and there. But the novices, the one who join, they are made to do the work. जैसे zen में कहते हैं ना, जब कोई आता है कि master make me your disciple, so what the master does is they give the broom and they say okay you do it. 10 साल तक झाड़ू ही मार रहा है, फिर उसको लगता है कि अरे यार 10 साल तक मैं झाड़ू मार रहा हूँ। ऐसा ही इसमें भी है, एक उपनिषद में भी हमने किया था शायद, या पता नहीं, या छांदोग्य का है, ठीक से याद नहीं है। श्वेत केतु का है कि वापस आते हैं और पिता ने भेजा है कि ज्ञान प्राप्त करके आओ। वापस आते हैं तो कहते हैं, पिता को उनकी चाल से समझ में आ जाता है कि इसको जो प्राप्त करना था वो तो प्राप्त किया नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम्हें वो मिल गया जिसे मिलने के बाद सब मिल जाता है, कुछ भी मिलने की आवश्यकता नहीं बचती। तो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे मेरे गुरु ने बताया नहीं। तो कहते तो फिर क्या बताया? जो असली चीज है वो तो बताई नहीं, अब जाओ पता करो। और फिर उनको काम दिया जाता है, एक गाय दी जाती है और कहा जाता है जाओ इसे लेके जंगल में। अब आई माइट बी मिक्सिंग द स्टोरीज, आई डोंट नो
डोंट रिमेम्बर इट प्रॉपर्ली। इसे लेकर के जंगल में जाओ, और जब ये गाय 1 से 1000 हो जाएं तब वापस आना। 1 से 1000 इज ए बिग टाइम। तो गाय को लेकर के जाता है और गायों की देखभाल में लग जाता है। द ब्यूटी ऑफ these stories are, these people don't stand up and question ये क्या पागलपन है, मैं एक गाय लेकर के जाऊं, 1000 तक रख कर के आऊं। They don't question these, they simply obey. There is surrender, there is huge surrender, there is huge faith, and that's a beautiful thing. In hardly any of the stories we hear कि वो खड़ा हो गया कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा जी। पर आज हम लोग तो यही करते हैं ना हर चीज के लिए, क्यों क्यों ऐसा क्यों करे। हर जगह तर्क शास्त्र खड़ा हो जाता है, हर स्थान पर। जब तक तर्क शास्त्र गिरेगा नहीं, तब तक बहुत सी चीजों से हम वंचित रह जाएंगे। मैंने जब रेकी के इसमें कदम रखा था ना, तो मैंने ये कहा था कि अच्छा ठीक है, शी इज आस्किंग फॉर 20 minutes for 21 days, ठीक है, आई गिव इट। मैंने इतना ही कहा था, आई नॉट क्वेश्चन, आई क्वेश्चन आफ्टर 21 days। लेकिन those 20 days I gave honestly, and they did all the wonders for me. If and you ask her, na, she'll tell me, Richa, when she had come, ask her. इतना लॉजिक लेके आई थी, इतना लॉजिक लेके आई थी, मुझे आज भी डांट पड़ती है, खूब डांट पड़ती है। सो हाँ कोमल जी। हाँ, नहीं वैसे पूछना कि मतलब लॉजिक से पूछना, या वैसे जितने भी उपनिषद हुए हैं वो ऐसे बोलते हैं ना, शिष्य ने क्वेश्चंस पूछे तो गुरु ने आंसर किए। तो वो क्वेश्चंस के फॉर्म में भी तो हो सकता है ना, कि क्यूरियोसिटी है तुम्हारा, उस फॉर्म में भी हो सकता है। तर्क ना देके आपकी क्यूरियोसिटी से भी तो आप पूछ सकते हैं, कि हाँ मैं ऐसा ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। तो सारे उपनिषद उसी से बने ना, ऐसा कुछ मन में आया बस, तो पूछा। एक दिन मैं कह रही थी ना, 3 स्तर होते हैं तर्कों के। पहला होता है कौतूहल, हम्म। क्यूरियोसिटी। That is never about knowing anything. That is only about मुझे जानना है, क्यों जानना पता नहीं, क्या करोगे इसका पता नहीं, but I want to know, the way we are, everything we want to know, क्यों पता नहीं। And we don't want to know it to the depth, we want to know everything shallow shallow. That's the first level, कौतूहल, very shallow curiosity। उसमें कुछ नहीं रखा है, that is a general gossip stuff, उससे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। The next level is that of a jigyasu, the inquirer, the one who really wants to know. Hmm? It's a deep desire for me to know. If I'll not know it, it will not allow me to sleep. जिज्ञासु, जिसमें बहुत जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। जब आप अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हैं ना, तो आप में कम से कम जिज्ञासु वाली क्वालिटी आनी चाहिए। यदि आप कुछ भी कौतूहल के तल पर पूछ रहे हैं, क्यूरियोसिटी के तल पर पूछ रहे हैं, तो उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। और तीसरा जो चरण होता है, जो अति महत्वपूर्ण होता है, वो होता है मुमुक्षु। तो कौतूहल, जिज्ञासु, मुमुक्षु। मुमुक्षत्व क्या है? विदाउट दिस आई जस्ट कांट लिव। इतनी तीव्र इच्छा मुमुक्षा की, मुक्ति पाने की। मुमुक्षा इज मुक्ति पाने की इच्छा। इतनी तीव्र इच्छा कि एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, everything else is secondary, that only exists for me. And if that is not happening,
whatever might happen, it is all immaterial. तो जो असली आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो मुमुक्षु बन जाता है। जब आप जो उपनिषदों में प्रश्न पूछे जाते हैं ना, कई प्रश्न असल में मुमुक्षत्व के द्वार पे पूछे जाते हैं, उस सेंटर से पूछे जाते हैं, इसीलिए ऋषि उत्तर भी देते हैं। कोई भी ऋषि कौतूहल के लिए कभी उत्तर नहीं देगा, कोई भी ऋषि कौतूहल के लिए कभी उत्तर नहीं देगा। नहीं, बस इतना ही सही वही लग रहा था कि कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं करना है, कि जो भी कहा उसको सरेंडर करके ट्रस्ट, फुल्ली ट्रस्ट और अंधविश्वास, उसमें कुछ तो डिफरेंस देखना पड़ता है ना, कि मतलब अपने आप ही आता है ना, विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो आ ही ये जाती है, अगर होगी तो लग जाती कभी कभी, इसलिए। बहुत पतली सी लकीर होती है, आप किस पर विश्वास, किस पर श्रद्धा है, कहाँ पर सरेंडर है, ये अब कुछ भी अंट पंट पे सरेंडर कर दोगे तो बात बननी नहीं है, बिगड़ ही जाएगी। लेकिन जो मैंने जाना है ना, आपके भीतर की जो ईमानदारी की का जो तत्व होता है ना, वो आपको ले जाता है जो सही मार्गदर्शन की तरफ। आप जितने भीतर से ईमानदार होंगे, आपको उतना ही सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और आप में ईमानदारी की जितनी कमी होगी, ईमानदारी माने मैं जो भी कर रही हूँ वो मैं क्या, मतलब मस्ती के लिए कर रही हूँ, ये जानने के लिए स्पिरिचुअल शॉपिंग, या वाकई ये मेरे जीवन के लिए अहम मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जो भी मेरे समक्ष आता है क्या मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ देख सकती हूँ, या मैं उसको रैशनलाइज करूंगी, जस्टिफाई करूंगी, क्या करूंगी मैं उसका। और ये कुछ ऐसी बात है ना, देन आई कॉल इट वेरी मैजिकल। हाँ, प्रदीप जी ने सही कहा कि वो श्वेत केतु का जो है वो छांदोग्य से ही है, उद्दलका का के पुत्र है वो। तो that brings you to a space, so you surrender to the existence, you do not surrender to any person, just surrender, it is never to something। अगर किसी को सरेंडर किया है ना, then you will also take back your surrender। when you had the power to surrender, you also had the power to take back the surrender। so just surrender, okay। और फिर से मैं बोल रही हूँ, आध्यात्मिक आदमी बहुत बुद्धिमान होता है, उसे छल कपट एक क्षण में समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो मन को समझता है। तो उल्टे पुल्टे स्थान पर तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। आप क्योंकि मन को समझने लगे हो कैसे काम करता है, आपको जब अपना मन जितना समझ आएगा ना, आपको सामने वाले का भी मन उतना ही समझ आएगा। तो कहा गया कि एक गाय से 1000 गायें बनानी है, और उस गाय की सेवा करने की प्रक्रिया में इतना रम गए, इतना रम गए, इतना रम गए कि गाय कब 1000 हुई पता ही नहीं चला, जैसे कि वो स्वयं गायों में से एक हो गए, one with the cows, that you can't see the distinction between him and the cow। Coming back to our story, तो यहाँ पर कर्म योग होता है। अब he forgot the count of 1000। It is said that when the cows became 1000, the guru only came to take him away। Where are you? You already have 1000 now। And he was like, अच्छा हो गई क्या 1000, मुझे याद भी नहीं। He forgot to count the cows because he was so much involved in taking care of them, he almost became one with them।
the counting gets lost because the desire, the kamana has gone off. So many times it will happen that you will begin with kamana, but as you go ahead, as you start going deeper into the work, you start discovering it so beautifully that you start becoming one with the work, and the entire desire of the fruit and everything. ठीक है यार, वो तो एक एक अलग बात है, वो जो होगा देखेंगे, नहीं होगा तो भी ठीक है, but this is so beautiful, how can I stop doing it? This is so wonderful, how can I stop doing it? तो इसीलिए मठों वगैरह में भी जो आते हैं, joinees होते हैं, they do a lot of social work, they do a lot of work in hospital segment, service segment, uplifting the poor, supporting their livelihoods and all those things. They do a lot. What is it supposed to give them? It is supposed to actually help them purify themselves, their mind. That is what the process is. So, and when you are totally involved in supporting others, in service, then you forget that I am doing it. The compassion starts to rise, and it is like, whatever can be done for them. I don't know, whatever can be done for them. When there is I, there is planning, there is analysis, there is strategizing. All those things will be there. इनके लिए मैं क्या करूं, इनके लिए क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा. But when there is no I, then whatever is needed, you will not think. अगर जाकर के साथ में खेत में धान रोपने की बात आएगी तो भी आप उससे नहीं पीछे हटोगे. अगर आपको शौचालय साफ करने की नौबत आएगी तो भी आप उससे पीछे नहीं हटोगे. At a lot of place, I know that this is the job primarily given to the novices, that you have to clean the toilets. The purpose is only this. So when you actually get into nishkam karma, which is towards karma yoga, then कर्तापन का त्याग संभव हो पाता है. एंड देन कृष्ण सेज, भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है. ऑल्सो द सेंस ऑफ when you are servicing, the sense of separation also starts to diminish. You get up not thinking of how do you want to spend your day. You get up thinking what more support is needed that I can do. And the prayer is not about God take care of me. The prayer is about God help me with everything that is needed to support them. The entire prayer starts to change. So such a person, कृष्ण कहते हैं कि भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी. And while doing the work, when you are constantly doing the work in remembrance that he is also your manifestation, so I got to take care of him. तो ऐसा कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है.
Renunciation of action, O mighty armed, is hard to attain to without performance of action. The man of meditation, purified by devotion to action. So, man of meditation is the one who is all the time meditative while doing the right work. जो हर क्षण ध्यान में है, ध्यान युक्त है. ध्यान एक प्रक्रिया नहीं है, ध्यान ही उसका जीवन हो गया है. So it is not meditation, it is meditativeness. So such a person, purified by devotion to action. So जो कार्य है, जो भी कर्म है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण है. Quickly goes to Brahma. Quickly goes to Brahma का क्या अर्थ है? Quickly goes to Brahma. That's you said. Becomes one with that. You can say that. There is nowhere to go really. Quickly goes to Brahma is about discovering realizing that you are only the Brahma and you start realizing creating your for own real nature. Yeah. So because that person is becoming स्वयं से अब वो अच्युत होता जा रहा है. I mean च्युत होता जा रहा है, छिटका हुआ. It's every moment, प्रति क्षण स्वयं के होने की धारणा, उसको जो हम जीते हैं वो उसका टूटता जा रहा है, उसका विगलन होता जा रहा है, वो घुलता जा रहा है. तो फिर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं. आइडेंटिटीज खत्म हो जाती. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. To a lot of extent, this is extension of sixth one only. With the mind purified by devotion to performance of action, जब मन कर्म योग से में जो डिवोशन है उससे शुद्ध हो जाता है, and the body conquered and senses subdued, one who realizes oneself as the self in all beings through acting, though acting is not tainted. जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता. It has got 3-4 parts to it. 3-4 इसके भाग हैं. पहला भाग है जिसका मन अपने वश में है. So this is the first qualification. पहली नीड. जहां ये गड़बड़ हुआ तो आगे तो बढ़ने की कोई संभावना ही नहीं है. तो हम सब कहाँ है हमें पता है. मन का वश में होना माने आप अपने विचारों के ऊपर आपका विजय है. आप विचारों द्वारा खींचे ताने नहीं जाते हैं. मन के घोड़े 10 दिशा में आपको नहीं लेके जा रहे हैं. और आप मन के मालिक हैं, मन आपका मालिक नहीं है. तो पहला तो जो अब मन से तो पहले आती है बात असल में शरीर की. तो हम तो अपने शरीर के ही मालिक नहीं. तो मन की
की मालकियत तो और भी ज्यादा कठिन हो जाती है। जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जो जितेंद्रिय है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, माने अब इंद्रियां जहां चाहे वहां नहीं जाती हैं, उसे पता है कि इंद्रियों के भोग के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, और इंद्रियां यदि कुछ देखती भी हैं तो वो उससे चालान्वित नहीं है। इंद्रियों ने जो देखा वो उसी क्षण तिरोहित हो गया। ठीक है, तो एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और जिसका अंतःकरण कैसा है, बहुत ही विशुद्ध, माने अहंकार अब लेश मात्र भी नहीं बचा है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि विवेक बहुत प्रखर है, मन वश में है। जब इतना कुछ होता है तब आगे की बात आती है। हमारी कठिनाई तो ये है कि हम यहाँ तक ही नहीं पहुंच पाते हैं। और आगे क्या बात होती है फिर, और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। तो अदरनेस की जो वॉल है वो डिसॉल्व हो गई है, एंड वन इज एबल टू live in that oneness all the time. One is able to live in that oneness all the time. ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तो such a person, when even he works, तो कर्म उसे किसी प्रकार से बांधते नहीं है, वो कर्म से किसी प्रकार भी अटैच नहीं होता है, जुड़ता नहीं है। हम्म, तब कहाँ है हम, मन वश में, जितेंद्रिय। जितना पढ़ो उतना लगता है सब थियोरी लेवल पे समझ में आता है, बस करना क्या है वहां तो एकदम हालत खराब है। प्रदीप जी कह रहे हैं खिचड़ी। खिचड़ी, तो ऐसा भी थियोरी होता है कम ना, कभी खिचड़ी कभी है लेकिन हम कभी ऐसा होता है और कभी फिर उससे भटकते हैं, फिर आता है फिर जाता है, आता जाता रहता है, वो एक स्टेट परमानेंट है ऐसा अ, होता है, या ऐसा हो कब होगा, या मतलब ये वही जो उन्होंने बोला, खिचड़ी बन जाती है, कभी यहाँ होता है कभी नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता। कभी तो धर्मयुक्त कार्य करने में बड़ा आनंद आता है, फिर लगता है कि अरे इससे तो जिंदगी चलनी सी रही, यही करेंगे तो रोटी दाल नहीं चलने वाली। फिर क्या करें, है ना। अगर फिजिकल वर्ल्ड को निकाल दो ना तो बहुत इजी हो जाता है, ऐसा लगता है। अगर फिजिकल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देन तो कल से कहते हैं, कैसा लगता है कल ही सब भगवान मिल जाएंगे। जहाँ पे सारे समस्या आने शुरू होते हैं ना, तो लेवल कहते हैं ना 5 से फिर से गिर के 1 पे आ जाते हैं। जब कृष्ण ये सब बोल रहे थे ना, तब कंप्यूटर साइंस नहीं था, तो मेंटल वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब वर्क फिजिकली होता था। तब कार्य खेतों में होते थे, दुकानों पर होते थे, बही खातों पर होते थे, और शूद्र के कार्य होते थे। तो कार्य सब वही होते थे, कर्म जो है ना वो सारे फिजिकल ही होते थे। कंफ्यूजन होगा क्योंकि हम हर क्षण को उस दृष्टि से देखते नहीं हैं। कंफ्यूजन होगा क्योंकि हर क्षण को हम उस दृष्टि से देख नहीं पाते हैं, हमारी दृष्टि भी थोड़ी सीमित होती है। और कैसा होता है ना कि हम अभी जो कर रहे हैं इसका फ्यूचर में, अब आज पूरी चारों ओर की भाषा देखिए ना, ड्रीम क्या है, विजनरी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो भाई विजनरी होने के लिए तो
उल्टे रास्ते चलता है ना हिसाब किताब कि भाई आज से 10 साल बाद मुझे क्या चाहिए, तो वो 10 साल के लिए मुझे अब 5 साल में मुझे कहाँ होना चाहिए, 5 साल के लिए मुझे 1 साल में कहाँ होना चाहिए, और 1 साल में होने के लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए. इट इज दी उल्टा वे, विच इज दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग. जो यहाँ पर बैठा है वो निष्काम कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि निष्काम कर्म तो कहता है कि कर्म को पूर्ण रूपेण जानो, और वो कर्म जो तुम्हारे स्वधर्म के अनुकूल है उसमें उद्धृत हो जाओ और पूरे तरीके से डूब जाओ. ये कहता है निष्काम कर्म. और ये नहीं कहता है कि उससे तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए आने चाहिए कि 1 करोड़ या 10 रुपए या 1000 रुपए, क्योंकि वो तो बात की बात है. वो तो बात की बात है. वो जो भी आ जाए उसे पूर्णतया प्रेम रूप स्वीकृति दो और स्वीकार करो. जैसे बुद्ध के भिक्षु थे, मांगते ही थे, नियम से मांगते थे कि रोज के 3 घर ही मांगने हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग सकते. 3 या 5 का था कुछ आंकड़ा. और जो भी मिले वो प्रेम से स्वीकार है. चावल का माड़ भी मिले तो वो प्रेम से स्वीकार है, उतने ही प्रेम से जितने प्रेम से बहुत ही पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन स्वीकार है. उसमें कोई भिन्नता नहीं आती है कि अरे ये क्या मिला. ये है सरेंडर. ये है सरेंडर. तो चलिए हम अपने रोजमर्रा के जीवन को ले लें कि हमको भाई अपने जीवन को जीवन निर्वाह के लिए और जो भी कर्तव्य बोध है उनके निर्वाह के लिए हमको कुछ एक्स अमाउंट चाहिए ही चाहिए. लेकिन उस एक्स अमाउंट के लिए हम जो भी कार्य का चयन करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं उसमें उद्धृत हैं, उसको हम किस दृष्टि से करते हैं. क्या उसमें हमारी पूरी ईमानदारी है, या हम उसको निपटाते हैं, या हम उस कार्य को इसलिए सिर्फ करते हैं क्योंकि 30 तारीख को एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज हमारे अकाउंट में आ जाते हैं. उस कार्य के साथ हमारा रिश्ता ही क्या है, कोई रिश्ता है भी या नहीं है. उस कार्य के प्रति हमारी दृष्टि क्या है. चाहे आप सेल्स ही करते हो, जेन्युइन सेल्स पर्सन भी होते हैं, शुरू में कठिनाई होगी लेकिन जैसे उनकी एक क्रेडिबिलिटी बैठती है, दे डू अमेजिंग वर्क. क्या वो आप शुरू का समय देने के लिए तैयार है जब तक आपने वो क्रेडिबिलिटी नहीं बना ली है मार्केट में. प्रदीप जी आज कुछ मजेदार बातें एकदम लगे हुए हैं. कह रहे हैं कभी कभी सरेंडर आप करना भी चाहते हैं तो सारी कायनात आजू बाजू में आपको करने नहीं देगी, वो भी एक बड़ी बाधा है. उसके बाद में हमारी अंदर की ईगो की बाधा. सरेंडर इज वेरी डिफिकल्ट बट वंस डन इट ब्रिंग्स इमेंस ब्लिस. कोई भी चीज जब आप धर्मयुक्त कार्य पे लगेंगे ना, तो आप ये समझिए कि जैसे पृथ्वी से एक रॉकेट को बाहर जाना होता है तो उसका जो पहला थर्स्ट है वो बहुत हाई होता है, उसका जो पहला मोमेंटम लगता है, क्योंकि अभी उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाना है. अभी एक तो उसके पास एक पूरा तंत्र है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है. अभी सिर्फ उसको स्पेस में जाने की का फोर्स नहीं चाहिए. एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी. अभी उसको वो भी चाहिए जो उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के से बाहर निकलने में सहायक हो. इसी तरह जब आप
धर्मयुक्त काम करना शुरू करेंगे ना, तो सबसे पहले आपका अपना तंत्र ही आपको नहीं जाने देगा आगे। आपके जो आजू बाजू में होता है ना, वो आजू बाजू नहीं होता, वो आपके तंत्र का ही प्रतिबिंब होता है। कृष्ण कहते हैं ना, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। 20 साल, 30 साल, 40 साल एक प्रकार से भजा है, उस तरह की ऊर्जा बना ली है, आपके शरीर के एक एक अणु को पता है कि यही करना है, और आप एकदम से परिवर्तन चाहते हैं, तो यहाँ सब जगह रिवोल्ट होता है। और इस रिवोल्ट का हम सामने रिफ्लेक्शन देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पहले यहीं से रिवोल्ट उठता है, क्योंकि इन सेल्स ने कुछ और ही मेमोराइज कर रखा है। Your body cells have got huge memory, and they behave in certain way, and they produce certain hormones that goes on your head and make you feel in certain way. अभी तो आप जब उन तंत्र के साथ बंधे हुए हैं, तो when you want to move to that part, इसीलिए शुरू में meditative practices and these things are very supportive, because you have to work on the level of your body, the first challenge. और आप मेडिटेशन करने बैठिए, जो प्रैक्टिसेस है वो करने बैठिए, आप आपके शरीर में सब जगह खुजली शुरू हो जाएगी, आपको आराम से बैठने को मिलेगा ही नहीं। आपका शरीर ही इतने तरीके से आपको कष्ट देना शुरू करेगा। अचानक से कमर में दर्द का एहसास हो जाएगा, अचानक से हाथ में दर्द का एहसास हो जाएगा, अचानक से खसखस शुरू हो जाएगी, सब कुछ होगा, क्योंकि अभी पूरे शरीर ने जो याद किया हुआ है ना आपके अणुओं ने। और अभी तो दृष्टा भाव आया नहीं है, दृष्टा भाव में तो हम स्थित है नहीं, हम तो मैं शरीर हूं में स्थित हैं। तो जो शरीर करेगा उससे तो मुझे प्रभावित होना ही पड़ेगा। हाँ कोमल जी। बस वही है कि अभी जैसे प्रदीप जी ने लिखा कि सारे कायनात आपको उसके अगेंस्ट खींचती है, और ऐसा भी तो कहते हैं ना कि अगर प्योर इंटेंशन है, सच में ही तुम्हारा पूरा वो, तो पूरी कायनात हेल्प भी करती है, आपको ऊपर उठाने में भी हेल्प करती है, ऐसा भी हाँ, होता है। पर वो इतना जल्दी नहीं होता है। पर उस होता उतने है। में होता है, बिल्कुल होता पर है, होता है, That is ये called मेरा magic। अपना भी रियलाइजेशन है कि होता भी है। बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत उसके सारी लिए चीजें अपने आप आपके सपोर्टिव हो अंदर, जाती हैं अगर उसके लिए जो पहला परिवर्तन आता है ना, वो आपके भीतर के स्तर पर आता है। और जब यहाँ आपका पूरा तंत्र शुद्ध होने लगता है, तब आपको बाहर भी सपोर्ट मिलना शुरू होता है। भी सपोर्ट। क्यों ऐसा होता है कि जब आप जाना चाहते हैं गुरु के पास, तो सब खड़े हो जाते हैं, माता पिता सुध बांधवा, आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी। अभी तक हमने ही अपने भीतर इतनी अटकन रखी हुई है ना कि ये सारे प्रतिबिंब ये सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आपके भीतर वो परिवर्तन आने लगेगा, आप उसी के साथ रहोगे, then you will start to see that they have started to understand, and उनका जो रेजिस्टेंस है वो घटने लगा है। शायद एक दो आपके साथ भी हो ले। So it always boils down to who you are. It always boils down to who you are. इसीलिए थोड़ा बने रहना पड़ता है। वो जब मन में सारे नकारात्मक विचार आते हैं ना,
उस क्षण बस ये बोल देना चाहता हूँ कि अच्छा, आप जैसा चाहो। मुझे, मेरी समझ में, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। सो हे प्रभु, हे कृष्ण, जैसा चाहो। और फिर बहुत कुछ हो जाता है। फिर आपको एक ऊर्जा मिल जाती है, आपको एक शक्ति मिल जाती है, आपको एक वो एक स्ट्रेंथ आ जाता है कहीं से, तो कि अच्छा चलो करते हैं, लेट मी बी विद इट। हाँ, एक चीज और मैं बिफोर आई फॉरगेट, बार बार वो था नॉट रिलेटेड टू दिस थिंग, और यू सेंट अ मैसेज अबाउट दैट रेकी क्लास ना टुडे, इट इज ऑफलाइन ओनली ना? बाद में बात करेंगे, सत्र के बाद। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक है। तो जब कर्म योगी ऐसे कर्म करता है तो वो किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता, कोई भी कर्म उसे नहीं बांधता, वो किसी भी कर्म के साथ उसके फल के, क्योंकि फल से लिप्त नहीं है इसलिए वो कर्म से भी लिप्त नहीं होता, अर्थात he allows the work to happen through him. You do not become resistant. You do not become resistance to the work. नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है ऐसे हो तो ज्यादा अच्छा हो, किंतु अभी की स्थितियां कह रही हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है, तो ठीक है, देखेंगे, शायद अभी कम ही आना हो परिणाम। Who knows? And who are we to decide? हम असल में अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं कि हमको तो पता है कि क्या परिणाम आना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम्म। के बाद है 8 9 एक साथ ही लेने के लिए है। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् न स्वप्नश्वसन्। एक वर्ड है पूरा। वो बहुत संधि है। पलपन् विसृज गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। The knower of truth, being centered in the self, should think, I do nothing at all, though seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, letting go, holding, opening, and closing the eyes, convinced that it is the senses that move among sense objects. फिर से वही बात आ गई, गुण सारे कार्य करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो जिसे, जो सत्य को जानता है और स्व में स्थित है, वो हर क्षण इसी के साथ जीता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। ये सब करने वाले गुण धर्म है, मेरा इनमें कोई कार्य है नहीं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे
इंद्रियों के द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन ग्रहण करना, ये हो गए। और उसके बाद आना जाना पैरों के द्वारा, निद्रा करना, श्वास तक लेना, बोल पाना, कुछ भी जो है वो सब कुछ ये देख रही हूं कि ये कितना कठिन है हम लोगों के लिए। हर क्षण ये सब अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। दे लिव इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका जो कार्य है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हर क्षण बस उसी को निभा रही हैं। वो हर क्षण बस उसी को निभा रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं। और ये जानते हुए जो ज्ञानी है वो किसी भी कार्य के ऊपर किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं जमाता है कि ये मैंने किया, और कार्य के साथ अतः बहुत सरल हो जाता है। सरल भी होता है और फिर उसे ये भी पता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये मैं नहीं कर रहा। तो वो एक डिस्टेंस भी है बीच में, दृष्टा भाव भी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देखेंगे अगले सत्र में। मुझे लग रहा है कि कुछ छूट रहा है इसमें। और और ये जो कहा है ना, ये सारे इंद्रिय अपना अपना काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट दे आर मेंट टू डू। तो जिस आंखों का काम है देखना, जीभ का स्वाद है रस लेना, वो सब। तो मैं जो कि अब मैं भी कहेंगे क्या, मतलब वन शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर ये जो कर रहे हैं, इनसे हमें प्रेरित नहीं होना है। दे आर डूइंग देयर जॉब एंड वी हैव टू स्टिल बी डूइंग आवर बिट। मतलब जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ऐसा है ना। कान है तो सुनेंगे ही, आंख है तो इन्फ्लुएंस तो देखेगी नहीं ही। होना, इन्फ्लुएंस तो नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना है। वो सब अपना अपना कार्य तो बिल्कुल कर रहे हैं, और उससे इसलिए हमारा कोई दैट शुड नॉट बिकम दी the one which is coming in between in our work. That should not influence कि काम करते करते आंखें कुछ और देख रही हैं तो वो अच्छा लग रहा है तो वहां भटक गए, और निद्रा आ रही है, या उत्तेजित भी नहीं होना है उनसे जो इनटेक आ रहा है हाँ उससे। उनसे उत्तेजित नहीं होना, उनके द्वारा हमें अ, वो ये नहीं होना है। ये तो स्पष्ट है, लेकिन कुछ है जो मुझे लग रहा है इसको थोड़ा मैं देखूंगी। आई नीड टू बी विद दिस फॉर लिटिल व्हाइल। मतलब ये दृष्टा भाव से रिलेटेड है कि जो इनको इनके थ्रू अंदर देख रहा है वो कोई और ही है, मैं ये इंद्रियां नहीं हूँ, ये अपना काम कर रही हूँ और देखने वाला कोई और ही है अंदर, वो दृष्टा है। हाँ विद्या। I think it's landing on the introspection I did yesterday, maybe. So, kal, I don't know. I was looking for answers, and I was going to ask you the same thing too. I think it probably relates to that. So, if there's an incident that takes place, like suppose you are doing something wholeheartedly for your child, and let me lower the hand first. And if your child says something back to you that it is in a way that you think that it's not
good enough for them, or comparatively to what other parents do for their kids. So it ended up hurting my feelings, the way I took it. And then the moment when I want to cry, साक्षी भाव होता है और मैं अपने आप से पूछ रही हूँ ये कौन है जिसे ये दुख हो रहा है, तो मैं खुद से सवाल कर रही हूँ, who is it that's getting hurt in this process and why do I want to cry? क्योंकि जो मुझे, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वो विद्या है जो एक माँ भी है, जो समझती है कि उसने 100% अपने wholeheartedly did whatever she could, or what you do, whatever you know, you do it at your best wherever you are in your place in your life. So there was a conversation going on in my mind and observing what I'm going through, what I'm feeling. मैं जो फील कर रही हूँ वो क्यों फील कर रही हूँ, मेरी इससे क्या एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, कि मैंने मे भी कुछ एक्सपेक्ट किया कि मुझे ये नहीं सुनना चाहिए था, या इट्स नॉट, हम कुछ भी काम करते हैं तो हम हमेशा उससे कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि अगर मैंने ये किया that means I'm doing this somewhere there, not knowingly. At that time you're not thinking about it, but yes, in your head it's like, as a mother you're doing your best, so kids should appreciate it or acknowledge it, kind of thing. तो ये acknowledgement जो हम ढूंढ रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में या किसी भी उसमें, वो कौन ढूंढ रहा है, तो वो बहुत चल रहा था मेरे अंदर कि वो जो core of me that's separate from all this that's going on around me, even me as a mother or a wife or this and that, all that I can see myself as a different roles playing, but the one that stays untouched, that's the core of me that we call Atman, अगर वो इन सब चीजों से पृथक है, सबसे अलग है और उससे अनटच्ड है, तो ये जो हमारे जो विचार हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं या हमें इमोशनल करते हैं, और द वे आई एम फीलिंग आई एम गोना क्राई और आई एम फीलिंग disheartened, at that time it's very hard to overcome that. It's तभी हम ये सब जो बातें कर रहे हैं ना इंद्रियों की और ये सब, तो हमारे विचार हम में जो इमोशंस लाते हैं और उसका जो आउटकम होता है उसको, even if you're looking at it as a sakshi bhav and you know it's not you, it's not, you shouldn't be getting affected. That's the hardest part. That's the toughest part. Even recognizing it and even seeing it and even witnessing it, how you separate that. And even if you step away from it, again, you wake up in the morning, if it's brought up and it's conversed about, you still feel a little emotional. Even though if you have done the whole process, you know what it is, you understand all this. So यही मैं, मेरे हिसाब से जो अपन इस श्लोक पे आए हैं ना, ये hardest thing to do. It's not as no matter how much you understand it, but living it, it's very tough. It is never about I shouldn't. It is not moral science. यहाँ morality की बात Yeah. है ना, and in fact the moment you say I shouldn't, you have created a resistance. Yes, that exactly. okay, this is happening and I'm resisting it, and why am I doing it? Yes. The question is, if you can see that okay, I'm getting impacted, I'm feeling emotional about it, and just observe that yes, I'm feeling emotional without analysis, without judgments. This is very important. And just let it go. The moment you will judge it, the moment you will analyze it, why am I getting emotional, and all those things, even when you ask who is getting emotional, that should take you to the identity. Okay, this identity is getting emotional, and why am I getting so stuck to this identity? Yes, that's the question.
Why am I getting so stuck to this identity? And the moment you ask this question, अपने sorry, the moment you ask this question, the identity will start to become loose for you. The grip of the identity over you will start to, you will immediately see the futility of getting attached. A mother who gets hurt, a mother in me getting hurt, and I recognize, अच्छा ये माँ वाला नौटंकी चल रहा है, तो उसको चलने देना है कि नहीं चलने देना है, ये मेरा निर्णय है. मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैं उसको चलने दूंगी क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि चल ना थोड़ा देर मजे ही करते हैं. मैं ये भी कह सकती हूँ, और मैं ये भी कह सकती हूँ माँ तो हूं ना, तो बुरा नहीं लगेगा क्या. और मैं ये भी कह सकती हूँ कि शुरू हो गया नाटक, अहंकार के नाटक शुरू हो गए. हाँ. Let the अहंकार do what it wants to do, but I don't be with it. It, it is like, जैसे छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान जिससे देते हो ना, तो वो उतनी ही शैतानी ज्यादा करता है. और जब ध्यान देना बंद कर दो, तो उसको पता है कि अब उसको टेंशन मिल नहीं रहा है, तो वो शैतानी करके भी क्या कर लेगा. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. आप जितना उसके ऊपर ध्यान दोगे, वो आइडेंटिटी उतना ही स्ट्रांग होती जाएगी. उस आइडेंटिटी के ऊपर ध्यान देने का मतलब ही है कि उसको आपने महत्व दे दिया. और यू आर सो इम्पोर्टेंट दैट आई एम पेइंग अटेंशन टू यू. So just observe and be with it. Yeah, you don't even have to say that you are important, you are unimportant, who you are, where did you come from. Can you just stand by the silence and just smile कि अच्छा चलो ये तो चल रहा है, ठीक है. कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब हर्ट होते हैं तो ध्यान जाता है, Interesting. लेकिन हम खुश होते हैं किसी बात पे तो देन वी डोंट थिंक कि किसी ने प्रेज किया बच्चे ने या कुछ, तो हमारा ध्यान नहीं आता कि हम माँ नहीं है, मुझे खुश क्यों होना चाहिए. उस इसीलिए टाइम पे शुरुआत हम में उसको खुशी ले से लेते कहना हैं है. बहुत आराम से. कोमल जी, द्वैत है ना. अगर आप एक सिरे में अटैच्ड हो तो दूसरे सिरे में अनअटैच्ड कभी नहीं रह पाओगे. कभी खुशी होगी तो कभी गम होगा ही होगा. हाँ, इसीलिए खुशी को डिसॉल्व कर देना ज्यादा मजेदार काम हो जाता है कि यार चलो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को होल्ड कर लो, तो गम की तरफ अपने आप होल्ड कर लोगे. मतलब दोनों तरफ को दृष्टा भाव से देखना है. ज्यादा खुश भी नहीं, प्रेज अगर बच्चे ने किया या किसी कुछ किया तो तो देन ऑल्सो वो भी दुखी नहीं में लेना है. उसको और भी नहीं दुख लो, में तब तो रखना. फायदा है ना. उसको ले और लिया और उसको नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं. इसी को कहते हैं ना बात, बिना जोड़ घटाव के कहाँ काम चलता है, फायदा नुकसान उसके बिना काम कहाँ चलता है. पर वही तो सीखना है, चलाना है ना उसके बिना काम. वही तो सीख रहे हैं. सीख जाओगे. बी विथ इट. So you just need to see how it is doing to you and you will be out of it. It is very interesting. आपको कुछ भी बहुत खाने की इच्छा हो रही है, till the time you are one with it कि अरे मुझे बहुत मन कर रहा है, खाने का बहुत मन कर रहा है, you will want to have it more and then you just stand by the side कि खाने की इच्छा हो रही है, अच्छा. हम्म. You will see वो कहाँ चली गई पता ही नहीं चला. ठीक है. और कुछ. चलिए फिर यहाँ विराम देते हैं. Let's sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate
ओम शांति शांति शांति।